हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मदर सेल से डॉटर सेल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको सेल डिवीजन कहते हैं। ये कभी एक सेल से दो सेल और एक सेल ये कभी एक सेल से चार सेल भी बन सकती है। इस प्रक्रिया को जो है हार्वर्ड और पेल्ट ने इसको चार स्टेप्स में डिवाइड किया है, जो है G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। M फेज जो होता है वो फर्दर जो है डिवाइड हो जाता है प्रो फेज, मेटा फेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहाँ पर जो G1 फेज, S फेज और G2 फेज है, ये तीनों मिलकर के इंटरफेज बनाते हैं। इंटरफेज जो प्रक्रिया है, जो फेज है, यहाँ पर सेल डिवीजन की तैयारी हो रही होती है और एम फेज होता है वो डिवीजन का रियल फेज माना जाता है। अगर जो एम फेज है ये दो प्रकार का है। यहाँ पर एक जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और दूसरा यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसको हम लोग जो है साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। जो सेल डिवीजन होता है उसके पहले जो है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए का काम किया जाता है और जो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। ये जो है सेल डिवीजन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एमाइटोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस और तीसरा होता है मियोसिस। एमाइटोसिस की जो प्रक्रिया है इसमें सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है और उसमें जो है साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस है वो इलॉन्गेटेड हो जाएगा, इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ये खींचने लगेगा और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी खिंचाव आएगा, ये दो भागों में टूट जाएगा। ये दो भागों में दो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग एमाइटोसिस बोलते हैं। ये प्रिमिटिव जो है सेल्स में पाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, एल्गी, यीस्ट और अमीबा या प्रोटोजोन्स, इन सब में जो है इस प्रकार का सेल डिवीजन पाया जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं वो है माइटोसिस और माइटोसिस हमारा जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है। इसकी जो खोज की थी वो फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। इसमें जो कैरियोकाइनेसिस होता है जिसके अंदर जो है कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है और दूसरा ही होती है साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस। कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है ये फर्दर दो भागों में डिवाइडेड है, एक इंटरफेज है, दूसरा माइटोटिक फेज है। इंटरफेज का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 90 to 95% जो है इंटरफेज जो है होता है। मतलब कि इसकी प्रिपरेशन से लेके इसकी जो प्रिपरेशन होती है एक डिवीजन से लेकर दूसरे डिवीजन के बीच की, वो सारा फेज जो है इंटरफेज कहलाता है। इसमें जो है बाकी जो दूसरा फेज है माइटोटिक फेज, वो जो है मात्र 5 से 10% टाइम लेता है और ये जो है फर्दर जो है चार भागों में बटा होता है, जो कि बता चुके हैं। तो प्रोफेज में सबसे पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब होना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है और मेटाफेज में स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाता है। क्रोमैटिन थ्रेड्स जो हैं वो मोटे होकर के जो स्पिंडल प्लेट, जो मेटाफेज प्लेट है उसके ऊपर आकर के अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद जो एनाफेज का फेज है, यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड हो जाता है और टूट करके खींच के आधा हिस्सा ऊपर की तरफ और आधा नीचे की तरफ दो अलग अलग डिफरेंट पोल्स में जाना शुरू हो जाता है। टेलोफेज में ये जो हाफ हिस्सा हो चुका है यहाँ पे, वो फर्दर यहाँ पर एग्रीगेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है दोनों पोल पे और इसके बाद की फेज में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वापस आ जाती हैं और इस प्रकार से एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है ये जिस जगह पे शरीर में टूट फूट हुई है या शरीर बॉडी बिल्डिंग का काम होना है तो उन सभी जगहों पर इस प्रकार की जो है सेल डिवीजन होती है। मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस जो होता है, मियोसिस जब जो ये डिप्लॉयड सेल्स में होता है, इसकी खोज जो थी फार्बर मूरे ने की थी 1905 में और इसमें जो डिवीजन होता है वो दो बार डिवीजन होता है। इसमें जो पहला डिवीजन है वो रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन मतलब जब 2n होता है तो वो हाफ होकर के आधा आधा हो जाएगा और वहां पर 6 यहाँ पर 2n से n में बदल जाएगा। जैसा कि लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुल मिला के 6 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं और जब यहाँ पर आते हैं
तो जो डॉटर सेल्स हैं उसके अंदर सिर्फ हमें 3 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब 2n से यहाँ पर n जो है हो जाता है। और दूसरा जो डिवीजन होता है माइटोटिक डिवीजन के सिमिलर होता है, जहां पर n से n का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस की बात करते हैं, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पर 2n नंबर का फिर 2n नंबर ही बनता है। तो जो मियोसिस की प्रोसेस है उसमें रिडक्शन डिवीजन की क्या जरूरत है, कि मान लीजिए कि अगर हम लोग पेरेंट्स की बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं और मेल और फीमेल दोनों से अगर 46 क्रोमोसोम्स आएंगे तो कुल मिलाकर 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और इस प्रकार से एक प्रकार की एनॉर्मी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मियोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें पहले जो जनरेटिव सेल्स हैं, एग है, स्पर्म है, इन सब में सबसे पहले जो है रिडक्शन डिवीजन होता है और फिर जब मेल और फीमेल फिर से फ्यूज करते हैं तो जो है फिर से 2n का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि जो क्रोमोसोम का जो बंटवारा होता है, इसमें एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो और इसमें जो मियोसिस होती है, मियोसिस की जो फेज होती है वो प्रोफेज 1 जो होता है वो फर्दर है कई भागों में बटा, 5 भागों में बटा है, लिपोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, लिपोटीन और डाइकाइनेसिस। इतने इसके चरण हैं। तो जो लिपोटीन का फेज है यहाँ पर जो है यहाँ पर डिवीजन की तैयारी चल रही होती है। जाइगोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, उनकी पेयरिंग हो जाती है और इसके बाद जो पैचिटीन है वहां पर क्रॉसिंग ओवर की तैयारी होने लगती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक दूसरे के जो है जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और डिप्लोटीन की जो फेज होती है, डिप्लोटीन फेज में यहाँ पर जो है सिनेप्स का, डिप्लोटीन की फेज में यहाँ पे टुकड़ों का आदान प्रदान हो जाता है और इस टुकड़ों के आदान प्रदान को काइज़िमा फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ब्लू है उसमें ब्लैक वाला पोर्शन जुड़ गया है, ब्लैक वाले में ब्लू वाला पोर्शन जो है एक्सचेंज होकर के जुड़ गया है। तो डाइकाइनेसिस की जो फेज होगी वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है गायब हो जाएंगे और इसके बाद आएगा मेटाफेज। मेटाफेज में फिर से जो है स्पिंडल फॉर्मेशन में यहाँ पर जो टेट्रावैलेंट है वो टेट्रावैलेंट स्टेज के क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर के मेटाफेज की प्लेट के ऊपर आकर के अरेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट फेज में एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स हैं ये डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं। टीलोफेज में आते आते इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे रीअपीयर होना शुरू हो जाती है और इसके बाद जो है प्रोफेज सेकंड में ये जो है दो जो है डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। और इसके बाद की जो फेज होती है वो मियोसिस की, माइटोसिस की तरह की बिल्कुल सिमिलर फेज होती है और यहाँ पर फिर से हर एक से दो का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिला के एक सेल से फिर जो है 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है।